एवरीवन, मैं कल डेवलपमेंट इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ रही थी। क्या आपको पता है कि 2017 में भारत की पर कैपिटा इनकम $18 थी। वर्ल्ड बैंक के अनुसार ये हमें लो मिडिल इनकम कैटेगरी में रखता है। रुको प्रिया, इससे पहले कि हम नंबर्स में उतरें, क्या हमें पहले ये नहीं समझना चाहिए कि डेवलपमेंट का असल में मतलब क्या है? मेरा मतलब है, आपके लिए इसका क्या मतलब है? ये एक बेहतरीन सवाल है अनुज। मेरे लिए डेवलपमेंट फंडामेंटल क्वेश्चंस को एड्रेस करने के बारे में है। क्या सभी के लिए जीवन बेहतर हो सकता है? लोगों को एक साथ कैसे रहना चाहिए? क्या अधिक इक्वालिटी हो सकती है? ये सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है। बिल्कुल। और यहीं पर चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। जो एक व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट है, वो दूसरे के लिए डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट्स को बिजली के लिए अधिक बड़े डैम्स चाहिए हो सकते हैं, लेकिन इससे उन ट्राइबल कम्युनिटीज का डिस्प्लेसमेंट हो सकता है जो छोटे चेक डैम्स या टैंक्स पसंद करते हैं। तो आप कह रहे हैं कि डेवलपमेंट का मतलब अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग होता है? ये बात समझ में आती है। मेरे अंकल एक फैक्ट्री में काम करते हैं और उन्हें लगता है कि डेवलपमेंट का मतलब अधिक इंडस्ट्रीज और जॉब्स है। लेकिन गांव में मेरी ग्रैंडमदर सोचती हैं कि इसका मतलब बेहतर हेल्थ केयर और स्कूल्स है। लेकिन हमें डेवलपमेंट को ऑब्जेक्टिवली मापने का कोई तरीका चाहिए, है ना? इसीलिए हम इकोनॉमिक इंडिकेटर्स का उपयोग करते हैं। इनकम सबसे कॉमन मेथड है। हम एक कंट्री की टोटल इनकम को उसकी पॉपुलेशन से डिवाइड करके पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट करते हैं। लेकिन क्या इससे प्रॉब्लम नहीं होती? मेरा मतलब है, एवरेज बहुत बड़ी असमानताओं को छिपा सकते हैं। दो कंट्रीज की सेम एवरेज इनकम हो सकती है, लेकिन एक में इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, जबकि दूसरी में कुछ बहुत अमीर लोग और कई गरीब लोग हों। बिल्कुल। पैसा वो सब कुछ नहीं खरीद सकता जिसकी हमें एक अच्छे जीवन के लिए ज़रूरत है। ये प्रदूषण मुक्त एनवायरनमेंट या बीमारियों से प्रोटेक्शन की गारंटी नहीं देता जब तक कि पूरी कम्युनिटी प्रिवेंटिव स्टेप्स ना ले। और इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी और रिस्पेक्ट जैसे नॉन मटीरियल गोल्स के बारे में क्या? गुड पॉइंट काव्या। जब मैं कभी जॉब लेने के बारे में सोचता हूँ, तो मैं सिर्फ सैलरी पर विचार नहीं करूँगा। मैं फैमिली फैसिलिटीज़, वर्किंग एटमॉस्फेयर, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ और जॉब सिक्योरिटी के बारे में भी सोचूंगा। ये बात समझ में आती है। और कुछ चीज़ें कलेक्टिवली बेहतर प्रोवाइड की जाती हैं, है ना? जैसे केरल में इन्फेंट मोर्टालिटी रेट बहुत कम है क्योंकि वहाँ अच्छी बेसिक हेल्थ और एजुकेशनल फैसिलिटीज़ हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि लोगों के पास अधिक पैसा है। आप सब इनकम की लिमिटेशंस के बारे में सही हैं। इसीलिए अब हम मल्टीपल इंडिकेटर्स का उपयोग करते हैं। लिटरेसी रेट, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या HDI का उपयोग करते हैं। HDI क्या है? मैं इसके बारे में सुनती रहती हूँ। HDI यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा पब्लिश किया जाता है। ये कंट्रीज को एजुकेशनल लेवल्स, हेल्थ स्टेटस और पर कैपिटा इनकम के आधार पर कंपेयर करता है। ये इस बात पर जोर देता है कि डेवलपमेंट का कोर सिटीजन्स के साथ क्या हो रहा है, उनकी हेल्थ और वेलबींग। कंपैरिजंस की बात करें तो इंडिया ग्लोबली कैसा परफॉर्म करता है? मैंने सुना है कि हम बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं। दुर्भाग्य से आप सही हैं। 2018 में इंडिया की HDI रैंक 189 कंट्रीज में से 130 थी। श्रीलंका हर मामले में हमसे बहुत आगे है। नेपाल और बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम इंडिया से कम होने के बावजूद उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बेहतर है। ये मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात पर ले आता है, सस्टेनेबिलिटी। हम फ्यूचर जनरेशन्स के बारे में सोचे बिना सिर्फ करंट डेवलपमेंट पर फोकस नहीं कर सकते। साइंटिस्ट्स 20वीं सदी के उत्तरार्ध से ही चेतावनी दे रहे हैं कि हमारे करंट डेवलपमेंट पैटर्न सस्टेनेबल नहीं हैं। सस्टेनेबिलिटी से आपका क्या मतलब है? सस्टेनेबिलिटी का मतलब ये सुनिश्चित करना है कि हमारा करंट लेवल ऑफ डेवलपमेंट फ्यूचर जनरेशन्स के लिए बनाया रखा जा सके या सुधारा जा सके। एक कहावत है, हमने दुनिया अपने पूर्वजों से विरासत में नहीं पाई है, हमने इसे अपने बच्चों से उधार लिया है। ये बहुत गहरी बात है। लेकिन सस्टेनेबिलिटी के लिए स्पेसिफिक थ्रेट्स क्या हैं? खैर, हम रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल दोनों रिसोर्सेज का ओवरयूज कर रहे हैं। भारत में ग्राउंड वाटर को ही ले लीजिए। लगभग 300 जिलों में 20 सालों में 4 मीटर से अधिक की गिरावट दर्ज की गई है। यदि वर्तमान उपयोग जारी रहता है तो 25 सालों में देश का 60% हिस्सा ग्राउंड वाटर रिजर्व्स का ओवरयूज कर रहा होगा। और क्रूड ऑयल जैसे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को मत भूलिए। 2017 की एक्सट्रैक्शन रेट्स पर ग्लोबल क्रूड ऑयल रिजर्व्स केवल 50.2 सालों तक चलने का अनुमान था।
इंडिया जैसे देश ऑयल इंपोर्ट्स पर डिपेंड करते हैं, जो कीमतों में वृद्धि होने पर एक बोझ बन जाता है। तो हम मूल रूप से अपने लिए और फ्यूचर जनरेशन्स के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन नेशनल बाउंड्रीज का भी सम्मान नहीं करता। हमारा फ्यूचर ग्लोबली एक साथ जुड़ा हुआ है। ये बहुत ज्यादा हो रहा है। हम करंट नीड्स को फ्यूचर सस्टेनेबिलिटी के साथ कैसे बैलेंस करें? यही मिलियन डॉलर क्वेश्चन है। इसके लिए साइंटिस्ट्स, इकोनॉमिस्ट्स, फिलोसोफर्स और सोशल साइंटिस्ट्स के बीच इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन की आवश्यकता है। हमें डेवलपमेंट के बारे में अलग तरह से सोचने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि की टेकअवे ये है कि डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स है। हम सिर्फ एक इंडिकेटर या एक पर्सपेक्टिव पर भरोसा नहीं कर सकते। हमें इकोनॉमिक, सोशल, एनवायरमेंटल और सस्टेनेबिलिटी फैक्टर्स को एक साथ कंसिडर करने की ज़रूरत है। और हमें ये सुनिश्चित करने की जरूरत है कि डेवलपमेंट सभी को लाभ पहुंचाए, ना कि सिर्फ कुछ विशेषाधिकार प्राप्त लोगों को। जब हम नेशनल डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं तो हमें ये पूछना चाहिए कि क्या कोई आइडिया बड़ी संख्या में लोगों को लाभ पहुंचाता है या केवल एक छोटे समूह को। प्लस हमें बेहतर डेटा और मेजरमेंट सिस्टम्स चाहिए। हमने जो जानकारी डिस्कस की वो इकोनॉमिक सर्वे, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स और यूएन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट्स जैसे सोर्सेज से आती है। अच्छा डेटा हमें इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने में मदद करता है। आपको क्या दिलचस्प लगता है? ये पूरी चर्चा दिखाती है कि डेवलपमेंट सिर्फ टर्म्स और डेफिनेशंस को याद रखने के बारे में नहीं है। ये कॉन्सेप्ट्स को समझने और उन्हें रियल लाइफ सिचुएशन से जोड़ने के बारे में है। बिल्कुल, और ये सही सवाल पूछने और मौजूदा अप्रोचेस को चैलेंज करने के लिए तैयार रहने के बारे में है। हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि हम फ्यूचर जनरेशन्स के लिए किस तरह की दुनिया छोड़ना चाहते हैं। तो अगर कोई हमसे पूछे डेवलपमेंट क्या है, तो हमें कहना चाहिए कि ये मल्टी फैसेटेड है। इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल इक्वालिटी, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और सभी लोगों के लिए क्वालिटी ऑफ लाइफ में सुधार शामिल है, ना कि सिर्फ इनकम बढ़ाना। और हमें ये याद रखना चाहिए कि अलग-अलग लोगों और कम्युनिटीज़ के लिए डेवलपमेंट का मतलब अलग-अलग हो सकता है। चुनौती यह है कि सभी के लिए काम करने वाले निष्पक्ष और न्यायपूर्ण रास्ते खोजें। ये ध्यान में रखते हुए कि हमें प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए मेजरेबल इंडिकेटर्स की ज़रूरत है। पर कैपिटा इनकम, लिटरेसी रेट्स, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट्स, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और एचडीआई जैसे कॉम्प्रिहेंसिव मेजर्स। ये वास्तव में ज्ञानवर्धक रहा है। मुझे लगता था कि डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ है, लेकिन अब मैं देखती हूँ कि ये बहुत अधिक कॉम्प्लेक्स और नुआंस्ड है। और अर्जेंट भी। हम अब सस्टेनेबिलिटी एस्पेक्ट को इग्नोर नहीं कर सकते। आज हम जो चॉइस करते हैं वो तय करेगी कि फ्यूचर जनरेशन्स को किस तरह की दुनिया विरासत में मिलेगी। मुझे लगता है कि हमें इन डिस्कशंस को जारी रखना चाहिए और दूसरों को भी डेवलपमेंट के बारे में क्रिटिकली सोचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। आखिरकार हम ही हैं जो फ्यूचर में ये डिसीजंस लेंगे। सहमत हूँ। और याद रखें, डेवलपमेंट का अल्टीमेटली एक ऐसी दुनिया बनाने के बारे में होना चाहिए जहां हर कोई डिग्निटी, इक्वालिटी और अपॉर्चुनिटी के साथ रह सके। वेल सेड एवरीवन। इस बातचीत में निश्चित रूप से नंबर्स और स्टैटिस्टिक्स से परे मेरी समझ को ब्रॉडेंड किया है। आप सभी को बता दें कि पूरे देश के 10वीं क्लास के छात्र हमारी बातचीत सुन रहे हैं। संभाजीनगर में प्लस पॉइंट क्लासेस के हमारे विवेक चौंडेकर सर सभी छात्रों के लिए महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़ने पर जोर देते हैं। इसलिए प्रिया, आप इस वीडियो को देख रहे सभी छात्रों के लिए सारे पॉइंट्स क्यों नहीं पढ़ देती? बिल्कुल, मुझे ऐसा करना अच्छा लगेगा। इससे सभी को कॉन्सेप्ट्स को दोहराने में मदद मिलेगी। So students, here are the revision points. It's good practice to pause the video and write the revision points for better learning. This will help you to remember the key points during your exams. Individual development goals. Different people have different developmental aspirations. Income is important, but not the only factor. Non-material aspects like security, respect, freedom, equality. Goals may conflict between different groups. Quality of life depends on both material and non-material factors. National development. Countries compared using development indicators. Income is primary but inadequate measure. Need for fair and just development path. Should benefit large number of people. Collective provision often better than individual costs. Measuring development. Per capita income is total income divided by total population. World Bank classification as rich
and low-income countries. India is a low-middle-income country, averages hide disparities in income distribution. Sustainable development. Present development levels may not be sustainable. Renewable versus non-renewable resources. Environmental degradation has no boundaries. Groundwater overuse in many regions. Crude oil reserves limited for 50 years globally. Health indicators are infant mortality rate, life expectancy, nutritional status, healthcare access. Education indicators are literacy rate, net attendance ratio, mean years of schooling, educational facilities. HDI components are per capita income, life expectancy, education index, human-centered approach. All the best to all from Vivek sir. Subscribe to our channel and keep watching upcoming video. Keep learning. Thank you.